अधूरी हसरतों का अंजाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम को क्यों आखिरकार कहते हो। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 का कर दिया है ऐलान। आपको बता दें, राजस्थान राज्य की बात करें तो 2 चरणों में होंगे जहां लोकसभा के चुनाव। पहला चरण 19 अप्रैल को और दूसरा 26 अप्रैल को शुरू होगा। राजस्थान के अंदर 2 चरणों में चुनाव लोकसभा के संपादित कराए जाएंगे। गंगानगर जिले के अंदर की लोकसभा की बात करें तो 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होगा। लोकसभा आम चुनाव ईवीएम से होने हैं। ईवीएम पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है और आज ईवीएम का मुद्दा मीडिया के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त के सामने भी उठाया और उनके द्वारा जो स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया कि ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग का उस पर क्या रुख है, क्या ईवीएम सेफ है, और जो विपक्ष के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं उसका आपके पास क्या उत्तर है। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त के द्वारा जो स्पष्ट किया गया कि ईवीएम पर 40 बार रिट याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। संविधान कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, और 40 बार भारत निर्वाचन आयोग उन रिटों का जवाब दे चुका है और कई स्थानों पर कोर्ट के द्वारा रिटकर्ता पर ही जुर्माना लगाया कि आपकी रिट के अंदर कोई दम नहीं है, आपकी रिट के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह सही नहीं है, और भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम को कोर्ट के द्वारा भी सही करार दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता और 100 से ज़्यादा प्रश्न ईवीएम पर ही बार बार पूछे गए हैं कोर्ट के द्वारा भी, और आम राजनीतिक पार्टियों की बात करें उनके द्वारा भी। सभी का जवाब भारत निर्वाचन आयोग ने एक ही लाइन में दिया है कि ईवीएम हैक नहीं होती, ईवीएम से चुनाव सरल तरीके से होते हैं, समय कम लगता है, धनराशि कम खर्च होती है और सुविधाजनक है ईवीएम। यह जवाब बार बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया भी जाता रहा है। ईवीएम की बात करें तो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 3 बार इसका मॉक पोल होता है, यानी इसकी जांच होती है। प्रथम स्तरीय जांच और द्वितीय और तृतीय 3 स्तरीय जांच के बाद ईवीएम इलेक्शन प्रोसेस के लिए मतदान केंद्र पर जाती है और सत्ता में रहने वाली पार्टियां कोई भी हों वह ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती। जो हार जाता है वही इस पर अधूरी आदि सवाल उठाकर ईवीएम को आगे लाकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो मैसेज देने का काम करता है कि ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम सेट की हुई है, एक पार्टी की तरफ ही इसका पोल जाता है। इस तरह के प्रश्न तमाम ऐसे मतदाताओं के मन के जहन के अंदर भी हैं और पार्टियों के द्वारा यह प्रश्न उठाए भी गए हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसी सभी सवालों का जवाब समय समय पर दिया है, आज भी दिया है, और उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है हैक नहीं हो सकती। और एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ एक्सपर्ट जो है अपने आप ही थ्योरी बनाकर एक डब्बे को लाकर, एक ईवीएम को लाकर जनता के सामने गुमराह करने का काम करते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, लेकिन इस ईवीएम के अंदर वीवीपैट भी लगा होता है और ईवीएम के अंदर कोई कनेक्शन लगाने का कोई इसके कारण नहीं होता, इसके अंदर कोई तार नहीं है, वायर नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस बार पारदर्शिता रखते हुए जो ईवीएम का जाएगी मतदान केंद्र पर जो जाएगी 100% उसको पारदर्शिता तरीके से और जनता को दिखाने के लिए और राजनीतिक पार्टियों को समझाने के लिए और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जो कैंडिडेट है उसको ईवीएम के नंबर की आज सूची दी जाएगी, कौन सी ईवीएम कहाँ पर गई है, और आपके जो वहाँ पर एजेंट हैं वह नंबर चेक कर सकते हैं। और ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाई जाती है, उसके अंदर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जनता को जागरूक करने के लिए सभी जिलों के अंदर ईवीएम को प्रदर्शित कर जनता को समझाया भी जा रहा है और जनता को वोट डालकर दिखाया जा रहा है कि आपका वोट जो आपने डाला आप वीवीपैट में देखिए, पर्ची में देखिए, और उसके अंदर 7 सेकंड तक उसको देख सकते हैं कि मैंने जो वोट डाला है वह सही जगह गया है। इस प्रकार के सवालों का जवाब
भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त के द्वारा आज मीडिया जो दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्वेरी का जो है प्रचार प्रसार हम मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार प्रसार करना, जनता के प्रश्नों का उत्तर देना, जनता के अंदर जो क्वेरी है उसको सामने लाना और इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होता है, कौन से समय में क्या होना है, ऐसे तमाम लोगों को जानकारी देने के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उन्होंने सभी मीडिया के प्रश्नों का बड़ी सरलता से जवाब भी दिया और ईवीएम को लेकर खास रूप से वहाँ पर मुद्दा उठा। दूसरा एक मुद्दा वहाँ पर उठा कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हो रहे हैं तो फिर विधानसभा के चुनाव आखिरकार क्यों नहीं है। यह प्रश्न मीडिया ने उठाया और आम पार्टियां भी उठा रही हैं। तो भारत निर्वाचन के आयुक्त के द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा 2019 के अंदर एक्ट के अंदर जब पारित हुआ था 107 सीट उस वक्त एमएलए की प्रावधान किया गया था। लेकिन इसी बीच राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मांग की गई और प्रश्न उठाए गए और मुद्दे उठाए गए। 2022 में दोबारा फिर जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों को बढ़ा दिया गया, यानी 114 सीट वहां पर कर दी गई। और यह सारा प्रोसेस पूरा कर भारत निर्वाचन आयोग को जो सूचना दी गई है दिसंबर 2023 के अंदर यह दिया गया। उसके बाद फिर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन और अगर सुरक्षा की दृष्टि देखें तो जम्मू कश्मीर की जो वहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से उसका भी लोकसभा के हिसाब से जो राज्य सुरक्षा चाहिए वो पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं करवाए जा रहे। इस प्रकार उन्होंने ये स्थिति क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। हालांकि 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ अब करवाने की घोषणा आज कर दी गई है। 4 राज्यों के अंदर लोकसभा के साथ साथ ही विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और भी बहुत सी जानकारी दी गई हैं। प्रचार प्रसार के लिए कहा गया कि बच्चों का कोई भी पार्टी इस्तेमाल नहीं करेगी और पूरे भारत के अंदर 2100 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यवेक्षक का काम पुलिस की तैनाती पर भी नज़र रहेगी कि पुलिस की तैनाती कैसे की गई है। राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत रूप से वे सूचनाओं और शिकायतों का निपटारा भी संबंधित राज्य के निर्वाचन विभाग से करवाएंगे। इसी प्रकार ये चुनाव इलेक्शन प्रोसेस है जो पूरा किया जाएगा और उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से, मीडिया से और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी से सहयोग मांगा है और भारत के अंदर जो प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। और उन्होंने अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रत्येक ज़िले के अंदर करवाया जाए, मतदान प्रतिशत अच्छा हो। प्रजातंत्र को जिंदा रखना है तो हमें मतदान करना ही चाहिए और मतदान बिना किसी भय निष्पक्ष होकर करना चाहिए, अपनी मर्जी से करना चाहिए। 543 सीटों पर यह चुनाव होगा। लोकसभा का चुनाव भारत के अंदर 7 चरणों के अंदर जो है पूरा होगा और 4 जून को मतगणना होगी। यानी जो मतगणना पिटारा खुलेगा, ईवीएम खुलेगी, कौन जीता कौन हारा, किसका भाग्य जागा और किसका भाग्य डूब गया, सभी तरह की जो है पता 4 जून को 2024 को लगेगा जब मतगणना होगी और 7 चरणों के अंदर चुनाव संपादित किए जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है आपको। जब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।